I told you, while dealing with the CPU scheduling algorithms, we will come across some parameters of scheduling algorithm. So these are the parameters. As you can see, I have mentioned in the board. First parameter is your arrival time. ये parameter, these are very important to play the scheduling algorithm. So first is your arrival time, the time at which process enter in the ready state and is ready for the execution. जिस टाइम में प्रोसेस एंटर करता है रेडी स्टेट में, द पॉइंट ऑफ दैट टाइम, द मोमेंट जो कि वो एंटर करता है और एग्जीक्यूशन होता नहीं है तब तक, वो रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए. क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन द प्रोसेस enters into the ready state, what is the motivation of the process? It will definitely get executed by the CPU. That is the main motto. So at that point, जिस टाइम में एक प्रोसेस एंटर करता है रेडी स्टेट में, उसके बाद एक बर्स्ट टाइम पर, एज आई हैव टोल्ड यू, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू. अभी प्रोसेस का जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंगली वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा. दैट इज द बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम मीन्स यू कैन से द ड्यूरेशन. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट इनसाइड द सीपीयू. ए प्रोसेस take to execute inside the CPU, that is the burst time. Another one is your completion time. Arrival time means क्या? Obviously if a process has entered, then obviously it will take exit. So point of time at which process complete its execution and exit from the system. Execution complete हो गया और system से वो कब execute कर रहा है, that particular time, you know, that is the completion time. नेक्स्ट इज योर टर्न अराउंड टाइम. नाउ ये जो फॉर्मूलास है ना, आपको ये याद रखना होगा. बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन सॉल्व द एल्गोरिथम्स. सो टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ये जो है कंप्लीशन टाइम और माइनस अराइवल टाइम, वो है हमारा टर्न अराउंड टाइम. अभी देखिए मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करती हूँ ये प्रॉब्लम. सपोज मैंने बैंक में एंट्री की, बैंक में 11 o'clock में एंट्री की, मुझे पैसा डिपॉजिट करना है बैंक में, तो मैंने एंट्री की 11 o'clock, दैट इज माई अराइवल टाइम. ओके, अभी बर्स्ट टाइम क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट इनसाइड द सीपीयू. तो मैं जब एंट्री की पैसा डिपॉजिट करने के लिए, या फिर तो पहले क्या, मुझे क्लर्क से मिलना होगा, क्लर्क को मैं पैसे दूंगी, उसके हिसाब से वो पैसे मेरे अकाउंट को ट्रांसफर करेगा. तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, अभी वहां पे पहुंचा. ऐसा नहीं कि मुझे क्लर्क पहले से ही खाली मिल गया और मैंने पैसे डिपॉजिट करे, ऐसा नहीं होता है. तो मैं फॉर्म फिलअप करूंगी, उसके बाद मैं क्यू में लगूंगी. अगर क्यू में नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई हैव टू वेट फॉर दैट. ओके, सो ये हो गया मेरा जो उसके बाद मैंने जब क्लर्क को मिली, वो उसको मैंने पैसा दिए और वो पैसे डिपॉजिट किया. तो ये जो एंटायर जो काम जो हुआ, जो जितने टाइम में रही मेरे काम करने के लिए इनसाइड द बैंक, दैट इज द ड्यूरेशन, दैट इज नोन एज द बर्स्ट टाइम, यू कैन सी. उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीशन, डिपॉजिट हो गया, उसके बाद मैंने एग्जिट ली बैंक से, तो तब टाइम क्या होता है? 12 o'clock. ये मेरा टाइम में सपोज 15 मिनट मुझे लगा पैसे डिपॉजिट करने में. अब आप ये सोच रहे होगे कि टाइम तो 15 मिनट लगा बैंक में, तो ये जब निकले बैंक से तो 12 o'clock, तो 1 hour वो बैंक में क्या कर रहे थे? तो अभी कंप्लीशन, तो अभी टर्न अराउंड टाइम में क्या हुआ? कंप्लीशन टाइम. तो मैंने निकली कब बैंक से? 12 o'clock. आई took my exit from the bank and I entered inside the bank 11 o'clock. So what is my time duration? 1 hour. That is, you can say 60 minutes, isn't it? अभी वेटिंग टाइम में क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. टर्न अराउंड टाइम मेरा कितना हुआ? 60 मिनट्स. बर्स्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? मैं क्यू में लगी, उसके बाद मुझे क्लर्क मिला, वो पैसे डिपॉजिट किया, पर वो प्रोसेस कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा मुझे पैसे हैंडओवर करने में क्लर्क को. क्लर्क ने जो डिपॉजिट किया, दैट प्रोसेस वो 15 मिनट लगा, पर उसके लिए मुझे बैंक में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा? 1 hour आई स्पेंड इनसाइड द बैंक टू डू दैट प्रोसेस. बिकॉज मैं गई, फिर फॉर्म फिलअप की, उसके बाद क्यू में लगी, एक एक के काम मैनेजर क्लर्क सॉर्ट करने के बाद मेरा जब बारी आया तब मैं अपनी काम की. तो total time I have spent inside the bank 1 hour, but total time I took to deposit my money, that is 15 minutes. So 60 minutes minus
15 मिनट मेरा गया एक्चुअली काम होने के लिए, तो और जितना हुआ कितना 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स मेरा क्या हुआ, वेटिंग मोड में गया। तो ये क्या हुआ, अभी प्रोसेस के बाद हम जो करेंगे, सीपीयू और प्रोसेस के बाद हम लोग अगर करेंगे तो वो क्या होता है ना, जो मूवमेंट टर्न अराउंड टाइम जितना है प्रोसेस का, उसके बाद बर्स्ट टाइम जो वो वेट कर रहा है, जो सीपीयू को कब वो प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अभी क्या होता है, यूजुअली दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है तो आपका सीपीयू बाउंड, अनदर वन इज योर आईओ बाउंड। आईओ बाउंड मींस योर इनपुट आउटपुट बाउंड। देखिए, एक तो होता है आपका सीपीयू बाउंड और यू कैन से सीपीयू टाइम, और अनदर वन इज योर इनपुट आउटपुट बाउंड। सीपीयू बाउंड मतलब क्या, सीपीयू जो प्रोसेस को टाइम देता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सीपीयू बाउंड होता है। आईओ बाउंड मतलब मींस इनपुट आउटपुट बाउंड, दैट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोसेस टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सपोज सीपीयू में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बीच में प्रोसेस को एक काम आ गया कि वो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो सीपीयू क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, you just go and perform that input output operation, after that I will execute that process। so ये जो काम होगा तो उसके बीच में क्या हुआ, उसको ये होता है आपका इनपुट आउटपुट। पर हम जब एल्गोरिथम्स की बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, तो हम हमेशा सीपीयू बाउंड में, क्योंकि ये जो टाइम सीपीयू लेता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी टाइम को हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। तो जब तक सीपीयू को एक प्रोसेस सीपीयू को जब तक मिल नहीं लेता एग्जीक्यूट होने के लिए, तो तब तक वो वेटिंग मोड में रहता है, तो उसको ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम में क्या होता है, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम। तो जितना टाइम उसको लगा पहले, मतलब जितना टाइम वो एंटायर वेट किया सीपीयू को, उसके बाद से जितना टाइम वो लिया, मतलब जब वो अराइव किया उसके बाद एग्जिट किया, ये जो एंटायर प्रोसेस होने के लिए, उसके बाद जितना एक्चुअल टाइम है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो होता है आपका बर्स्ट टाइम। तो वो ये टोटल आ गया कि आपका वेटिंग टाइम में। उसके बाद आ गया रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मींस द टाइम एट व्हिच द प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी मैं बैंक को जाते जाते अगर क्लॉक मुझे मिल गया तो मैंने डिपॉजिट कर लिया, तो द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई मेट द क्लॉक टू फिनिश माय जॉब, द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन प्रोसेस गेट द सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम सीपीयू से मिला, माइनस अराइवल टाइम, जब वो एंट्री किया वो मायने नहीं रखता। एंट्री करने के बाद अगर नंबर ऑफ प्रोसेस है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनसाइड द सीपीयू, देन अनदर प्रोसेस हैज टू वेट। जब उस एक एक काम खत्म होने के बाद जो प्रोसेस को जब सीपीयू पहली बार मिला, तो तब होता है आपका ये रिस्पॉन्स टाइम, क्या है, टाइम एट व्हिच ए प्रोसेस गेट सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। आपने कब अराइव किया वो मैटर नहीं करता, आपको काम कब से शुरू हुआ, सीपीयू का प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ, दैट इज द response time you can say। so that is your waiting time means what is the total time spent by the process in the ready state waiting for the CPU। वो रेडी स्टेट में जब वेट कर रहा था सीपीयू को, दैट इज द वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम में क्या, द टाइम एट व्हिच प्रोसेस गेट टू सीपीयू फर्स्ट टाइम एंड माइनस अराइवल टाइम। इसके बाद एक आता है आपका थ्रूपुट। वो थ्रूपुट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट पैरामीटर इज थ्रूपुट। व्हाट इज द थ्रूपुट? थ्रूपुट इज अ वे टू find the efficiency of CPU, means it can be defined as the number of processes executed by CPU in a given amount of time। कौन सा प्रोसेस कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में, दैट इज नोन एज द थ्रूपुट। सपोज here I have taken an example, suppose P1 takes 3 seconds for execution, P2 takes 5 seconds for execution and P3 takes 10 seconds for execution। Then what is the throughput of that? What is the throughput? 3 plus 5 plus 10 divided by 3, that is 6 seconds। means you can say that average time, अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस है इनसाइड सीपीयू एग्जीक्यूट होने के लिए, तो कितने टाइम में एक होते हैं, अगर हम एक एवरेज रेट निकालें, so that will be known as your throughput of the system। and next class we will do the problems। ये सब पैरामीटर को लेके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंडर जो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कीप इन टच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोस रिगार्डिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। थैंक यू ऑल। थैंक यू।